वो हर फन मौला है, वो हर जगह शहबाज शरीफ कहते हैं जी ये ले जावेद सादिक से बात करें। इन्वेस्टर के साथ जावेद सादिक कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट्स में फिर वो कमीशन लेते हैं। कप्तान की तोपों का रुख शहबाज शरीफ की तरफ। फ्रंटमैन जावेद सादिक के जरिए 26 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम। अपोजिशन लीडर भी डबल शाह करार। अगर मेरे खिलाफ एक धेला भी क़यामत तक निकल आया तो मैं अगर इस दुनिया में ना रहा तो मेरे बच्चों को आप माफ ना करना। बिल्कुल। इमरान खान पर 26 अरब रुपए हर जाने का दावा दायर करने का ऐलान। चीनी कंपनी के नुमाइंदे जावेद सादिक को फ्रंटमैन करार देने का इल्जाम मुस्तरद। शहबाज शरीफ कहते हैं खान साहब सी पैक की मुखालिफत में मोदी से भी आगे निकल गए। भारत के जंगी जनून में बेगुनाहों का खून। बिला इश्तियाल फायरिंग से 3 शहरी शहीद, 8 जख्मी। 2 रोज में शहदा की तादाद 7 हो गई। पाकिस्तान का भरपूर जवाब। दुश्मन के 5 फौजी हलाक, 4 चौकियां तबाह। कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री पर जारहियत। पाकिस्तान का एहतजाज। भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर की 24 घंटे में दूसरी बार दफ्तर खारजा तलबी। इस्लामाबाद धरना। खुर्शीद शाह को सियासी निजाम खतरे में नजर आने लगा। कहते हैं अगर कुछ हुआ तो इमरान खान पर ज्यादा जिम्मेदारी होगी। गो की बातें मत करो, जाने ही नहीं देंगे। हाँ, ऐसा आसान नहीं है। जितनी तेजी से इस्लामाबाद जाएंगे इतनी ही जल्दी वापस आएंगे। उल्टे पांव भागना होगा। फजलुर रहमान का पेशावर में खिताब। तकरीब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अकेला। नारे। विफाकी वज़रा की ANP रहनुमाओं से मुलाकात। इस्लामाबाद धरने पर तबादला ख्याल। जमहूरी निजाम कमजोर नहीं होने देंगे। गुलाम अहमद बिलोर की यकीन दहानी। इस्लामाबाद धरने से पहले खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अरकान के इस्तीफे जमा कर लें। इमरान खान की परवेज खटक को हिदायत। रावलपिंडी पुलिस ने कंटेनर्स की पकड़ धकड़ शुरू कर दी। ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। धरने के लिए FC के 600 जवानों की इस्लामाबाद आमद। इस्लामाबाद में फौजी जवान हसास मकामात पर मौजूद। आइन के आर्टिकल 245 के तहत इख्तियारात में 90 रोज की तोसी। नोटिफिकेशन जारी। इमरान खान की गिरफ्तारी और 2 नवंबर का धरना रोकने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला, IG और चीफ कमिश्नर को कल तलब कर लिया। नौजवान तो मैं खुद हूँ। मुझसे ज्यादा कोई पुरजोश नौजवान आपको नहीं मिलेगा। नौजवानी जो है वो उम्र की बात नहीं है। खुद को बूढ़ा मानने से इनकार, जवान होने पर इसरार। सिराजुल हक ने इस्लामाबाद धरने में शिरकत की दावत मिलने पर गौर का इंदिया दे दिया। चेयरमैन नैब का लूटी गई रकम की रजाकाराना वापसी का इख्तियार करप्शन में इजाफे का सबब करार। सुप्रीम कोर्ट का प्ली बार्गेन करने वाले अफसरों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। सानिहा कोयटा का मुकदमा दर्ज। हरां खशकबार। खैबर से कराची तक सोग। स्पेशल कमांडो विंग का जख्मी जवान शहीद। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत कई शहरों में शोहदा की याद में शमे रोशन। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कोयटा पर हमले करने वाले तीनों दहशतगर्द गैर मुल्की निकले। नादरा डेटाबेस से शनाख्त नहीं हो सकी। इब्तदाई रिपोर्ट वजारत दाखिला को अरसाल। कैडेट्स को घर भेजकर वापस क्यों बुलाया गया? असफंदियार वली का सवाल। सिविल अस्पताल में सानिहा कोयटा के जख्मियों की अयादत। मुराद अली शाह की भी इमदाद। मोची गेट लाहौर में धमाके से मकान गिर गया। बरामद होने वाले ग्रेनेड घर तक कैसे पहुंचे? क्या मकसद था? पुलिस की तमाम पहलुओं पर तफ्तीश। शेख रशीद के गिर्द घेरा तंग। रावलपिंडी में लाल हवेली पर कब्जा गैर कानूनी करार। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने सरबराह अवामी मुस्लिम लीग को नोटिस भेज दिया।
सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इदारों के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। तामीराती काम, फायर एंड रेस्क्यू और दीगर इमदादी सरगर्मियां मुअत्तल होने का खदशा। कराची में KMC के साबिक मुलाजिम की खुदकुशी। डेप्यूटी मेयर अरशद वोहरा की इकबाल के अहले खाना से ताजियत। माली इमदाद की यकीन दहानी। कराची के इलाके डिफेंस तौहीद कमर्शियल में घर की बालकनी गिर गई। 3 गाड़ियों और 2 मोटरसाइकिलों को नुकसान। सब्ज आंखों वाली अफगानी मोनालिजा शरबत गुल जाली शनाख्ती कार्ड बनवाने पर गिरफ्तार। पेशावर की मकामी अदालत ने 14 रोजा रिमांड पर जेल भेज दिया। क्रिकेटर्स के फौजी अंदाज में पुशअप्स लगाने पर हुकूमत को एतराज। जनाब पाबंदी लगा दी। नजम सेठी का फ्रंट फुट पर बयान। सेंचुरी पर 100 रन पेलने चाहिए। तनकीद के बाद बैक फुट पर बयान। पुशअप्स पे पाबंदी लगाई गई है, ये बड़ी अफसोस की बात है। पीसीबी वालों ने जो पाबंदी लगाई है पुशअप्स वगैरह को, ये बहुत बड़ी कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं है जिस पे कोई पाबंदी लगानी चाहिए उन्हें। पुशअप लगाने से हम जोशो खरोश बढ़ता है, हमारा भी और खिलाड़ियों का भी। पुशअप से किसी को क्या मसला, क्रिकेट दीवाने पर हम। पीटीआई ने पनामा लीग से तवज्जो हटाने का हरबा करार दे दिया। सबसे पहले आपको बताएं कि कप्तान ने तोपों का रुख वजीर आला शहबाज शरीफ की जानिब कर दिया। शहबाज शरीफ अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्विस हैं। इमरान खान ने यह इल्जाम लगा दिया है और इस बार एक नया नाम सामने आया है और वो है फ्रंटमैन जावेद सादिक का, जो इमरान खान के मुताबिक 26 अरब की करप्शन में मुलव्विस हैं। और बताया यह जा रहा है इमरान खान की जानिब से कि कैनेडियन शहरी जावेद सादिक हर इन्वेस्टर के साथ मुआहिदा तय करके कमीशन लेते हैं। बिल्कुल, आज कप्तान ने मीडिया से गुफ्तगू की और अपनी तोपों का रुख कर दिया। उन्होंने जावेद सादिक की जानिब और कहा कि वो शहबाज शरीफ के फ्रंटमैन हैं। जावेद सादिक साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जावेद सादिक साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो इल्जामात लगाए गए हैं इमरान खान की जानिब से, इस पर आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैंने आज टीवी पर भी देखा, मुझे पता चला, तो आई एम वेरी सॉरी कि उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत है और उन्होंने मुझसे पहले पूछ ले तो शायद मैं उनको बता देता। ये जो भी मेरे बारे में कहा गया है गलत है। जी 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 जावेद साहब, मैं एक चाइनीज टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है ZTE टेलीकॉम, मैं इसका शेयर होल्डर हूँ और 1998 में ये कंपनी पाकिस्तान में आई और पहली दफा मैं पाकिस्तान में बिजनेसमैन हुआ। इस कंपनी ने जो पाकिस्तान में काम किया वो PTA और PTCL वाले लोग आपको बता देंगे कि प्राइसेस हम कितनी नीचे लेकर आए। चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन दूसरी कंपनी है जिसका मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। As an executive director, this is my responsibility to solicit business for China State. दुनिया की जो सबसे इस वक्त बड़ी कंपनी है वो चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन है। 4 प्रोजेक्ट का बताया गया है। पहला प्रोजेक्ट जो है वो है PITB बिल्डिंग है, ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लाहौर में है, ये आरफा करीम पार्क के नाम से। ये प्रोजेक्ट हमें 2007 में मिला था, जिस वक्त परवेज अलाई साहब की हुकूमत। ये इस हुकूमत का प्रोजेक्ट नहीं है। ठीक। दूसरा प्रोजेक्ट जो बताया गया है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का ये एक फेडरली फंडेड प्रोजेक्ट है जिसमें 3 जॉइंट वेंचर्स प्री क्वालिफाई हुई और चाइना स्टेट और FW एक जॉइंट वेंचर है जो प्री क्वालिफाई हुई बाकियों के साथ। उसमें टेंडर हुए और हमारी जो कीमत थी जो हमसे ऊपर वाली कंपनी थी उसे 4 बिलियन लो थी। तो जो टर्मिनल बिल्डिंग है इस्लामाबाद एयरपोर्ट की, उसको पैकेज 3 बोलते हैं, सिविल एविएशन अथॉरिटीज ने वो हमें दिया। उस प्रोजेक्ट में ना हमारे कोई क्लेम है, ना कोई पैसा पड़ा है, ना इस गवर्नमेंट का उससे ताल्लुक है। ये जो पिछली गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में, ये प्रोजेक्ट हमें मेरिट पे अवार्ड हुआ। 2 और प्रोजेक्ट का जिक्र किया गया जो अनफॉर्चुनेटली CPEC से रिलेटेड है और ये मैं इसको बड़ा ही एक सेंसिटिव इशू समझता हूँ पाकिस्तान के लिहाज से। तो एक प्रोजेक्ट है मुल्तान सखर मोटरवे, ये 392 किलोमीटर का एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें 266 किलोमीटर पंजाब में है और 126 किलोमीटर इस वक्त वो सिंध में। इस प्रोजेक्ट की जो फाइनेंसिंग है वो चाइनीज गवर्नमेंट कर रही है। मेरे ख्याल में मेरे ख्याल में नहीं, आई एम श्योर पाकिस्तान और चाइना में एक प्रोटोकॉल है कि जिन प्रोजेक्ट की फंडिंग चाइना से होगी उसमें चाइनीज कंपनीज पार्टिसिपेट करेंगी और उस सिलसिले में चाइनीज गवर्नमेंट ने 3 कंपनीज को प्री क्वालिफाई करके नाम दिए NHA को
NHA ने उन 3 कंपनियों में टेंडर कॉल किया, उसमें एक कंपनी मेरी। ठीक। हम लोएस्ट बिडर थे। NHA ने हमसे नेगोशिएट करने के बाद बीइंग द लोएस्ट बिडर दे गिव अस दैट प्रोजेक्ट और उस पे हम काम कर रहे हैं। जो चौथा प्रोजेक्ट है दैट इज वेरी आयरनिक कि वो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है। मैं इन्वेस्टमेंट लेकर आया चाइना से। ये सोलर पार्क जो है कायद आज़म सोलर पार्क, उसमें 900 मेगावाट के लिए 900 मेगावाट के लिए जब हमने डॉक्यूमेंट साइन किए, चाइनीज प्रेसिडेंट भी थे और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर थे उनके सामने, और एक डॉक्यूमेंट थे इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट जो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर थे और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर थे उनके सामने डॉक्यूमेंट साइन हुए, तो हमें नेपरा ने 300 मेगावाट का टैरिफ दिया, 600 मेगावाट का नहीं दिया। तो वी हैड ग्रीवियंसेस और गवर्नमेंट ने हमारे प्रॉब्लम हल नहीं किए, उस वजह से हम उनको कोर्ट में लेके चले गए। अच्छा जावेद सादिक साहब, आपने तमाम मंसूबों के हवाले से काफी तफसील से बताया, तो इमरान खान जो आप पर इल्जामात लगा रहे हैं कि आप शहबाज शरीफ के फ्रंटमैन हैं, उन्होंने आपको अरबों रुपए का कमीशन दिया, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? पंजाब गवर्नमेंट के 3 प्रोजेक्ट्स थे जिनमें मैंने पार्टिसिपेट किया। एक प्रोजेक्ट था लाहौर रिंग रोड का, वो प्रोजेक्ट उन्होंने हमें नहीं दिया, हमारी बिड डिस्क्वालीफाई हो गई और वो प्रोजेक्ट FW को मिल गया। दूसरा प्रोजेक्ट कायद आज़म सोलर पार्क में उनकी एक अपनी ITP है, उन्होंने 100 मेगावाट लगाने थे, तो उसके लिए उनको EPC का ट्रैक्टर चाहिए था, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया और बाकी लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया और वो प्रोजेक्ट भी मुझे नहीं मिला, वो दूसरी कंपनी को मिला। तीसरा प्रोजेक्ट ये लाहौर में सेफ सिटी का प्रोजेक्ट है जिसमें मेरी कंपनी बेटी ने पार्टिसिपेट किया और ख्वाबी ने पार्टिसिपेट किया, वो प्रोजेक्ट भी मुझे नहीं मिला और दूसरी कंपनी को मिल गया। अगर ये 3 प्रोजेक्ट जो उनके अपने थे वो मुझे नहीं मिले और जो 900 मेगावाट का मुझसे कॉन्ट्रैक्ट था और सिर्फ 300 मेगावाट का मुझे टैरिफ दिया और 600 मेगावाट का नहीं दिया एंड वी फील वी हैव बीन रॉन्ग्ड, तो अगर मैं ये इनके लिए काम कर रहा था तो इन्होंने क्यों नहीं दिया मुझे? ठीक है जावेद साहब, तो ये आप कहने का मकसद ये हुआ कि जो इमरान खान ने इल्जामात लगाए आप पर वो गलत हैं, जो फ्रंटमैन का लफ्ज उन्होंने यूज किया। अब आप ये बताइए कि क्या आप जिस तरह शहबाज शरीफ ने कहा कि वो हरजाना करेंगे, हरजाने का दावा करेंगे, तो आप भी, क्योंकि ज़ाहिर बिजनेस है और बिजनेस को तो साथ को नुकसान पहुंचता है, आप भी ऐसा कुछ करेंगे? सर पहली बात तो ये कि मैं इमरान खान को भी सेटिस्फाई करूं और आप सबको सेटिस्फाई करूं कि ये बेहतर होता कि मुझे कॉल कर लेते और मुझसे इंफॉर्मेशन ले लेते और उसके बाद अगर कोई गलत बात होती तो बता देते। उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन उनको गलत इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, लेकिन जावेद साहब अब तो हो गया, अब तो जो करना था उन्होंने कर दिया, नाम भी ले दिया, लेकिन अब आप क्या, आप उनसे राब्ता करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनको क्लियर करेंगे कि ऐसा नहीं है, या फिर उन पर आप कोई दावा करेंगे हर जाने का? सर मैं उनसे पहले तो उनको क्लैरिफाई करूंगा और उसके बाद में अपने आई एम इन कांटेक्ट विद माय लॉयर्स एंड वी विल मेक अ स्ट्रेटजी कि क्या किया जाए। आई पर्सनली फील आई वर्क वेरी वेरी हार्ड and I have a very good reputation and more importantly these Chinese companies have very good reputation, तो हम पॉलिटिक्स में इसको ना खराब करें। तो आप इमरान खान से क्या बात करेंगे इस हवाले से, जो उन्होंने इल्जामात लगाए हैं, कि आप उनको भी अब सेटिस्फाई करेंगे इस तमाम तर मामलात पर? मैं आई वुड लाइक टू सेटिस्फाई एवरीबडी फर्स्ट दैट दिस इज रॉन्ग। You have got to know that I am the executive director of a company who is responsible for getting business. पहले मुशर्रफ साहब थे, उनके साथ भी हमारी मीटिंग होती थी, यूज्ड टू गो विद हिम टू चाइना एंड वी यूज्ड टू बी देयर इन चाइना जब वो आते थे। फिर दूसरी गवर्नमेंट आई, फिर इनकी गवर्नमेंट है, वी हैव गॉट टू सोलिसिट बिजनेस। में पिछले हफ्ते आई हैड गॉन एंड वी वर टॉकिंग अबाउट द सिक्योरिटी चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध। तो इस लेवल पे माई कंपनीज आर दैट प्रोफाइल दैट आई हैव गॉट बी एबल टू बी डीलिंग एट दिस लेवल। लेकिन व्हाट सरप्राइजेस मी इज दैट देयर आर एलिगेशंस अगेंस्ट मी एंड माय कंपनी अगेंस्ट मी, जबकि मुझे एक प्रोजेक्ट भी पंजाब से नहीं मिला। ठीक है जावेद सादिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका दुनिया न्यूज से बात करने के लिए। ये तो जावेद सादिक जो मीडिया के सामने अपनी पोजीशन क्लियर कर रहे थे। मामला कुछ यह है कि इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब पर बड़े मंसूबों में 26 अरब रुपए कमीशन लेने का इल्जाम आयद किया, तो शहबाज शरीफ ने भी इमरान खान पर 26 अरब रुपए हर जाने का दावा दायर करने का ऐलान भी कर दिया। दोनों का शिकवा जवाब शिकवा, आइए देख लेते हैं। वो हर जगह शहबाज शरीफ कहते हैं ये ले जावेद सादिक से बात करें। कनाडा का वो सिटीजन है,
फिर इन्वेस्टर के साथ जावेद सादिक कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएट करते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट्स में फिर वो कमीशन लेते हैं। खान साहब ने आज झूठ की और दरोगोई की इंतहा कर दी। ये फ्रंट मैन शहबाज शरीफ का और 26 अरब रुपए की कमीशन दी। आज मैं आखिर में जो हर्जाना जो मैं का ऐलान करूंगा उसमें 26 अरब रुपए का हर्जाना होगा इंशाअल्लाह। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क थी, उसकी कंसल्टेंसी में उनको फिर कॉन्ट्रैक्ट कंसल्टेंसी मिल गई। सॉफ्टवेयर पार्क में उनकी कमीशन थी 30 करोड़ रुपया। जो आईटी टावर जो है इसका कॉन्ट्रैक्ट हमने नहीं दिया, ये परवेज लाई हुकूमत ने दिया था। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का ठेका वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने अवार्ड किया था वो कॉन्ट्रैक्ट। आगे करते हैं उनको शहबाज शरीफ, वो फिर कमीशन लेते हैं। तो अब तक इनकी जो मिल गई है वो 15 अरब तक मिल चुकी है इनको कमीशन, और जो बाकी मिलनी है वो टोटल जब बनेगी टोटल कमीशन तो वो 26 अरब 55 करोड़ रुपया मिलेगा इनको। भागलपुर में सोलर पावर प्रोजेक्ट 100 मेगावाट का हमने लगाया, उसकी जनाब टेंडरिंग हुई। उसमें ये जो जावेद सादिक साहब हैं जिस चीनी कंपनी को ये रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने बिडिंग उसमें बिड दी, अपनी ऑफर दी उन्होंने। इनकी ऑफर उसमें रिजेक्ट हो गई। अगर मेरे जब फ्रंट मैन थे तो फिर तो उनको आने माने मिलना चाहिए था ये कॉन्ट्रैक्ट। क्यों शहबाज शरीफ चाइना जाते थे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए? क्यों जाते थे? वो तो चीफ मिनिस्टर सूबे के। चीनी कंपनियों के जो पाकिस्तानी रेप्स हैं या फॉरेन रेप्स हैं, मैं दिन रात मिलता हूँ। यूरोपियन कंपनी आती हैं उनको मिलता हूँ, मिडिल ईस्टर्न कंपनी आती हैं उनको मिलता हूँ, दिन रात मिलता हूँ। वेलकम बैक। कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री पर भारतीय फायरिंग से 2 दिन में 7 शहरी शहीद हो गए। पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया और 5 भारतीय फौजी हलाक हुए। 4 चौकियां भी तबाह की गई। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा तलब किया गया है और जारहियत से बाज आने की वार्निंग दी गई है। ISPR की जानिब से बताया गया है कि कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री पर भारतीय फायरिंग से 2 दिन में 7 शहरी शहीद हुए हैं और जवाब में पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत की सरहदी शैतानियों में तेजी। कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री पर बमबारी, पाकिस्तान की भरपूर जवाबी कार्रवाई। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की 7 रोज में तीसरी बार दफ्तर खारजा तलबी। ISPR के मुताबिक चपराड़ सेक्टर में भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग और मोर्टर शेलिंग से 2 पाकिस्तानी जामे शहादत नोश कर गए, जबकि 8 जख्मी हो गए। 1 रोज पहले भारतीय फायरिंग से जख्मी होने वाला सिकंदर नामी शख्स CMH खारिया में दम तोड़ गया। 2 रोज के दौरान शहीद शहरियों की तादाद 7 हो गई। अस्करी जराये के मुताबिक दुश्मन की 4 चौकियों को मलबे का ढेर बना दिया गया और 5 भारतीय फौजी मारे गए। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर JP सिंह को दफ्तर खारजा बुलाकर एहतजाजी मुरासला दिया गया। साथी रिपोर्टर ईसा नकवी के साथ मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। इमरान खान की मालूमात गलत और बेबुनियाद हैं। इल्जामात पर दुख हुआ। शहबाज शरीफ ने मेरी कंपनी को कोई ठेका नहीं दिया। जावेद सादिक की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ ने कम से कम 7 दिन इस्लामाबाद बंद करने का इशारा दे दिया। कारकुनों को 1 हफ्ते के लिए इंतजामात करने की हिदायत। और रावलपिंडी में CTD की कार्रवाई, दहशतगर्द गिरफ्तार, 9 डेटोनेटर और भारी मिकदार में बारूद बरामद।